तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पार्क ईसीओ से साफ मना कर देता है, जिस वजह से ईसीओ का काफी दिल दुखता है और वो अकेले सड़क पर काफी इमोशनल होकर रोने लगती है। और इसके बाद यहाँ से हमारा एपिसोड 12 शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ईसीओ डैनमम पब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर हनी आती है और उसे समझाने लगती है और उससे कहती है कि पार्क तो बहुत ही ओल्ड फैशन है और इसलिए वो एज और बाकी सारे बातों का बहाना दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ईसीओ उससे कहती है कि उसे कुछ समय अकेले रहना है। लेकिन यहाँ पर हनी उससे कह के चली जाती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईसीओ डैनमम पब को कुछ दिनों के लिए छोड़ के चली जाती है, जहाँ पर वो डैनमम पब से दूर एक वेकेशन पे चली जाती है। और ईसीओ के चले जाने की वजह से डैनमम पब में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही होती हैं, क्योंकि उनका काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर पार्क ईसीओ के बारे में ही सोच रहा होता है कि पिछले दिन उसने ईसीओ का दिल काफी ज्यादा दुखा दिया और कहीं शायद वो पार्क के डैनमम पब को हमेशा के लिए छोड़ के ना चली जाए। और इसके दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट जैंग के यहाँ पे देखते हैं, जो कि सुया और गिनसू पे काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वो सेकंड राउंड में भी सेकंड आए होते हैं। और इस बार वो गिनसू से पूछ रहे होते हैं कि इस बार उसके पास कौन सा बहाना है, जहाँ पर गिनसू उनसे कहता है कि उस कॉम्पिटिशन में वो काफी ज्यादा जूनियर लेवल पे है और कोई उसकी बात ही नहीं सुनता और उसके पास कोई पावर नहीं है किसी को भी समझाने की। और इस वजह से वो प्रेसिडेंट जैंग से पूरी अथॉरिटी मांगता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग भी उससे कहते हैं कि वो उसे पूरी अथॉरिटी देते हैं, लेकिन इस बार उसे हारना नहीं चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जैंग को जेल से कॉल आता है, जो कि गिनवॉन का होता है। और उसे यहाँ पर लग रहा होता है कि प्रेसिडेंट जैंग को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होगी, लेकिन प्रेसिडेंट जैंग उससे कह देते हैं कि उन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। और यहाँ पर गिनवॉन रोते हुए कह रहा होता है कि उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया, जहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा जेंगा कंपनी की भलाई के लिए। और ये कहकर वो फोन कट कर देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जेंग से मिलने के लिए वहीं पर गिनसू आ जाता है और गिनसू यहाँ पर बता रहा होता है कि डैनमम पब को 10 बिलियन वॉन की इन्वेस्टमेंट मिली है और अब वो उस इन्वेस्टमेंट के दम पे कई सारी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। जिसके बाद हम प्रेसिडेंट जेंग को सोचते हुए देखते हैं और यहाँ पर पार्क अपने ऑफिस में सारे इन्वेस्टर्स का वेट कर रहा होता है ताकि उसे सारे इन्वेस्टर्स से पैसे मिल सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हुजिन दौड़ता हुआ आता है और वो पार्क को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर पार्क उस सबसे बड़े इन्वेस्टर की कंपनी में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सब कुछ खाली पड़ा था, कोई भी वहाँ पर नहीं था। और यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि वो इन्वेस्टर भाग चुका है और उन्हें धोखा मिला है। और यहाँ पर जब वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर पीछे हट जाता है तो इसकी न्यूज भी पब्लिक हो जाती है और वहाँ से बाकी सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस बड़ी कंपनी को देखकर पार्क के डैनमम पब में इन्वेस्ट किया था, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस लेने लगते हैं। और यहाँ पर वेकेशन पे जब ईसीओ को ये खबर मिलती है कि सारे इन्वेस्टर्स ने पैसे वापस ले लिए, तो एक एक करके सारे इन्वेस्टर्स को कॉल करती है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर उससे ठीक से बात नहीं करता और उसका फोन कट कर देता है। और यहाँ पर ईसीओ को काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि पार्क ने उससे कहा होता है कि वो एक एक करके फ्रेंचाइजी खोलेंगे ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेकिन तब वहाँ पर ईसीओ ने बोला होता है कि उन्हें जल्दी जल्दी करना होगा और इस वजह से वो जल्दी से काफी सारी फ्रेंचाइजी से पैसे ले लेते हैं। और अब हम यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग के यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पर वही इन्वेस्टर आया होता है और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ये सब प्रेसिडेंट जैंग का ही काम होता है और उन्हीं ने उस इन्वेस्टर से बात करके पार्क के इन्वेस्टमेंट को वापस लिया होता है। और इसके बाद हमें यहाँ पर डैनमम पब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे फ्रेंचाइजी ओनर जिन्होंने डैनमम पब की फ्रेंचाइजी ली थी वो पार्क के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और वो पार्क से कह रहे होते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर भरोसा किया था और अपना पूरा मेहनत का पैसा उसके पब की फ्रेंचाइजी में लगा दिया, लेकिन अब उसके पास कोई इन्वेस्टर ही नहीं है, अब उनका सारा पैसा डूब। यहाँ पर वो सभी काफी चिल्ला रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुया पहुंचती है, जिसे प्रेसिडेंट जैंग ने भेजा होता है और उसके हाथ में एक प्लांट भी होता है जिसमें प्रेसिडेंट जैंग ने पार्क के लिए लिखा होता है कि अपनी औकात में रहो। और पार्क ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उन सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स को समझा कि उन सारे फ्रेंचाइजी ओनर ने उनके पैसे देखकर उन पे भरोसा नहीं किया था, उनके खाने को टेस्ट करके उन पे भरोसा किया था और आज भी उनका खाने का टेस्ट नंबर 1 है और उन्हें उस पर भरोसा करना होगा। लेकिन वो सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स उससे कह रहे होते हैं कि तुम तो बैंक ट्रप्ट होने वाले हो, तुम क्या हमें बता रहे हो, हमारे पैसे वापस करो। जहाँ पर पार्क कहता है कि एक आर्टिकल को सुन के आप हमसे पैसे वापस मांगने आ गए, आपने हमारे पब पे भरोसा किया था और उसकी फ्रेंचाइजी ली थी, अब आप एक न्यूज को देखकर हमारे पब पे ऐसे भरोसा कैसे हटा सकते हैं। और वो उनसे कहता है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर उन्हें इस डील को नहीं करना तो वो उनके सारे पैसे वापस कर देगा। और ये कहकर पार्क वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुया पार्क के पीछे जाकर पार्क को रोकती है और उससे कहती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से देगा। जहाँ पर पार्क सुया से कहता है कि उसने सोच लिया है कि वो अपने पब को गिरवी रख देगा। लेकिन सुया ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो गई होती है और वो कहती है कि उसने बड़ी मुश्किल से ये पब खड़ा किया था। और सुया यहाँ पर पार्क से इस बदले को यहीं पर खत्म करने का कहती है और वो पार्क से अपने साथ आने को कहती है। और वो पार्क से कहती है वो दोनों ही एक साथ काफी खुश रह सकते हैं, बस उसे अपने बदले को भूलना होगा। और पार्क यहाँ पर सुया की बात सुन रहा होता है
कि तभी वहाँ पर पार्क को ईसीओ का कॉल आता है और यहाँ पर ईसीओ पार्क से माफी मांग रही होती है कि उसकी जल्दबाजी की वजह से ये सब हो रहा है। जहाँ पर पार्क उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने भी बॉस के नाते सोच समझ कर ही फैसला लिया था और अब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर पार्क सूया को देखकर ईसीओ से कह रहा होता है कि वो अभी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, वो पूरे जेंगा ग्रुप को खत्म करके ही मानेगा और वो पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि वो इतना कमजोर नहीं है कि ये सारी छोटी मोटी चीजें उसका कुछ भी बिगाड़ सकें। और इन सारी चीजों से वो दुखी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके सामने कुछ नहीं थी जब उसे स्कूल से निकाला गया था, जब उसके डैड के केस को पैसों से दबा दिया गया था। ये सारी चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं और वो कभी भी हार नहीं मानने वाला। और सूया ये सब सुनकर कि पार्क हार नहीं मानने वाला, सूया वहीं पर बैठ के रोने लगती है और पार्क यहाँ पर उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसे समझना होगा कि वो हार नहीं मान सकता। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि ईसीओ भी अपनी वेकेशन से वापस आ गई होती है, जहाँ पर अब ये सभी हुजिन के साथ मिलकर एक नए इन्वेस्टर की तलाश में होते हैं जो कि उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। और यहाँ पर वो कई सारे इन्वेस्टर्स को देख रहे होते हैं कि तभी उनमें से उनकी नजर एक इन्वेस्टर के ऊपर जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि टोनी की ग्रैंडमा होती हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी की ग्रैंडमा यहाँ की एक जानी मानी इन्वेस्टर होती हैं जिन्होंने जेंगा पब में सबसे पहले इन्वेस्ट किया होता है। और यहाँ पर वो प्रेसिडेंट जेंग के पास जाकर पार्क को परेशान करने से मना करती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग कहते हैं कि वो अपने उसूलों के साथ दगाबाजी नहीं कर सकते और अब उन्होंने कसम खा ली है कि वो उसे झुका के ही रहे। और यहाँ पर ईसीओ के आने के बाद पार्क उससे उस दिन के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर ईसीओ उससे कहती है कि वो आज भी उसे प्यार करती है और वो उससे हमेशा ही प्यार करती रहेगी और ये कोई उसका बिजनेस नहीं है कि एक हाथ लो और एक हाथ दो। उसने उससे प्यार किया है और वो करती रहेगी और पार्क भी उसे ये करने से नहीं रोक सकता, जिसके बाद पार्क भी वहाँ पर कुछ नहीं कह पाता। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क और ईसीओ अपने डेनमम पब की इन्वेस्टमेंट के लिए टोनी की ग्रैंडमा से ही इन्वेस्ट करने को पूछते हैं, जहाँ पर टोनी की ग्रैंडमा भी इस इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है और उस शर्त में वो बताती हैं कि उन्हें उस पब कंपटीशन को जीतना होगा और पार्क भी यहाँ पर उनकी शर्त को मान जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पर गिंसू को देखते हैं जो कि सूया को बता रहा होता है कि वो पब कंपटीशन हनी बार बार इसलिए जीत रही है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है और उनका कुक यहाँ पर बहुत ही बदसूरत दिखता है और वो इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है और इस वजह से उस शो को पॉपुलैरिटी के हिसाब से जीता जा रहा है, ना कि टेस्ट की वजह से। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क और बाकी सब उस कॉम्पिटिशन के लिए रेडी हो गए होते हैं, जहाँ पर पार्क हनी के साथ उस कॉम्पिटिशन में पहुंच जाता है और यहाँ पर अब तक उसने हनी को बताया नहीं होता कि उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट डील सिर्फ इसी बात पे टिकी हुई है अगर हनी आज के कंपटीशन में फर्स्ट आ जाती है। लेकिन जब ये बात हनी को पता चलती है तो वो पार्क पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि उसने अभी ये सब उसे क्यों बता दिया, अब वो ठीक से खाना भी नहीं बना पाएगी। लेकिन यहाँ पर पार्क उससे कहता है कि उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो सब अच्छे से करेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैंगवॉन एक आर्टिकल को पढ़ता है जो कि हनी के ऊपर होता है और उस आर्टिकल में लिखा होता है कि हनी एक ट्रांसजेंडर है। और अब उस आर्टिकल की वजह से सभी हनी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और उनकी बातें सुनकर हनी को बहुत शर्म आने लगती है और वो वहाँ से दौड़कर भाग जाती है। जिसके बाद हम सुआ को देखते हैं जो कि गिंसू के पास आती है और उसे वही आर्टिकल दिखाती है और उससे कहती है कि यही उसका हुक्म का इक्का था, जहाँ पर गिंसू कहता है कि हाँ यही उसका हुक्म का इक्का है। अगर पब्लिक में ही उसकी गलत इमेज बन जाएगी और वो अनपॉपुलर हो गई तो वो ये कंपटीशन नहीं जीत पाएगी और हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे। और यहाँ पर सुया उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है हनी को कैसा महसूस हो रहा होगा। जहाँ पर गिंसू कहता है वो ये सब जीतने के लिए कर रहा है और सुया उससे पूछती है तो उसकी दोस्ती का क्या, जहाँ पर गिंसू कहता है दोस्ती के लिए उसके पास समय नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क हनी के पास आ गया होता है जहाँ पर हनी अकेली बैठी होती है और यहाँ पर पार्क उसे समझाने लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और यहाँ पर उसे इतना कुछ सहने की कोई जरूरत नहीं है, हम वापस से डैनबम पब चलते हैं। और वो उसे गले लगा लेता है और उसे यहाँ पे वही बात याद आ रही होती है जो कि उसने मिनियोंग को बोली होती है कि वो इतना ताकतवर बनना चाहता है कि उसे और उसके लोगों को कोई भी गलत काम करके परेशान न कर सके। और यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कंपटीशन एरिया में गिंसू कह रहा होता है कि हनी तो भाग गई, अब हम इस कंपटीशन को आराम से जीत जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्क आता है और वो गिंसू से कहता है कि भागते वो हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया हो और हनी भागी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर पार्क वहाँ पे उन लोगों से कहता है कि क्या वो हनी की जगह आकर कुक कर सकता है और यहाँ पर उन लोगों को भी पार्क के कुक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके बाद हम यहाँ पर हनी को देखते हैं जो कि अकेले में बैठी होती है कि तभी उसे ईसीओ का कॉल आता है और यहाँ पर हनी ईसीओ को बताती है कि वो इस कंपटीशन में नहीं जाने वाली। लेकिन यहाँ पर ईसीओ उसके अंदर की आग को वापस से ललकार देती है, जहाँ पर ईसीओ उसे एक पोयम बोलकर उसे खुद के बारे में याद दिलाती है कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर
और उस पोयम को सुनने के बाद हानि वापस से रेडी होकर उस कंपटीशन एरिया में पहुंच जाती है और कुकिंग के लिए रेडी हो जाती है। और उसे देखकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सबने सोचा था कि वो भाग गई, लेकिन अब वो बिल्कुल रेडी होके खड़ी हो गई थी। और यहाँ पर वो सबके सामने अनाउंस कर देती है कि हाँ, वो एक ट्रांसजेंडर है और आज वो इस कॉम्पिटिशन को जीतने वाली है। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 12 खत्म हो जाता है।